पति ने पत्नी के पूरे शरीर पर सोने का पाउडर चढ़ाया, दोनों ओर से पूरी तरह सुनहरा होने तक, जब तक तन पर एक भी त्वचा का अंश नजर न आए। इसके बाद सोने के कण धीरे धीरे त्वचा में समा जाते हैं, सभी रोमकूपों, पोर और रक्त नलिकाओं को बंद कर देते हैं, जिससे पत्नी सांस नहीं ले पाती। फिर पति उसकी आजादी सीमित कर देता है और धीरे धीरे मृत्यु का इंतजार करवाता है। यही है उस जघन्य शासक छोटे दिन द्वारा अपनी पत्नी पर आजमाई गई सबसे असभ्य सजा। छोटे दिन के युग में औरतों की कोई सामाजिक हैसियत नहीं थी, वे एक भी गलती करने का साहस न कर सकती थी, वरना तानाशाह क्रूरता से उन्हें मौत तक पीट देते थे। जब क्रोधित होता तो उन्हें कष्ट की घोर यातनाएं देता और जब प्रसन्न तो उन्हें रत्न की तरह संभालता। यदि मूड बिगड़ जाता तो उन्हें महल के पीछे पहाड़ी पर ले जाकर घोड़े के पीछे बांध देता, जहां वे दर्द में कराहती और तानाशाह को उतनी ही खुशी मिलती। यहाँ तक कि घायल सी कर दिए जाने पर भी वह आनंदित रहता, जब तक पत्नी दम तोड़ न दे और फिर लाश को गंदे नाले में फेंक देता, जहां रात के जानवर उसका मांस नोच लेने आते। उस जघन्य तानाशाह ने इस तरह के अनगिनत अत्याचार परोसे और यह अत्याचारी परंपरा 200 साल तक जारी रही। उसके 3-4 विवाह होने के बावजूद भी उसे तृप्ति न मिली। हर महीने वह एक नई स्त्री का चयन करता, महल में नर्तकियों की क्लास लगवाता, जहां महिलाएं लाल ओढ़नियां उतारकर नाचती ताकि उनका आकर्षण बढ़े। पर यह तमाशा ताने ताने भर था। तानाशाह ने ढोल बजवाए, तमाम शोरगुल बढ़वाया और अचानक कई सांड भीतर छोड़े गए जो रंग को देखकर भागते हैं। महल के बीचों बीच खड़ी स्त्रियों पर वे झपट पड़े। दंगल की तरह माहौल बन गया। जो बचते वे कपड़े उतारकर नंगे हो गए, पर सांडे पीछे पीछे दौड़ते रहे, जिससे कईयों की मौत हो गई। तानाशाह खुश था जब महिलाएं नंगी दौड़ती। उसका यह विकृत कल्पना प्रसाद था। लेकिन कुछ महिलाओं ने समझदारी का परिचय दिया। लाल ओढ़नियां पहने रहीं ताकि सांड उन्हें टारगेट करें, जिससे अन्य महिलाएं बच सकें। तानाशाह को यह रत्ती भर भी अच्छा न लगा। उसने धनुष उठाया और महिलाओं पर तीर बरसाए। एक तीर एक महिला की ओढ़नी में ठहर गया और सांड ने उस पर जोर से धावा बोला। तानाशाह उस खून खराबे को देखकर प्रसन्न हुआ। एक महिला के पेट में सांड की सींग ने छेद कर दिया, दूसरी की हड्डियां टूट गईं। हत्या और अराजकता के बीच तानाशाह खुद आकर चिल्लाया, सब कपड़े उतार दो। बुद्धिमान स्त्रियां तुरंत लाल ओढ़नियां उतारने लगी, पर यही वह घृणित दृश्य था जिसकी तानाशाह को चाह थी। नीचे से नंगे शरीर भागते रहे और वह आनंदित होकर विकृत इच्छाओं को पूरा करता रहा। लेकिन एक महिला ने लाल ओढ़नी नहीं उतारी, वह जानबूझकर आकर्षण बनाए रखी। तानाशाह गुस्से से भर उठा, धनुष उठाया और तीर चलाया। पहला तीर महिला की ओर चिपक गया और सांड ने उस पर धावा बोला, लेकिन महिला डरने के बजाय मस्त होकर मुस्कुरा उठी। तानाशाह ने पुनः तीर चलाया। तीसरे तीर से महिला के बाल छेद गए। अगले ही क्षण उसने धनुष निकाला और तीर को अपने गाल पर टिकाया। एक अजीबोगरीब पागलपन सी मुद्रा अपनों की आंखों में नाचने लगी। उस रात तानाशाह ने वीणा नाम की एक महिला को अपने कक्ष में बुलाया। बिना शब्द उसने खंजर निकाला और वीणा के कपड़े चीर दिए, उसे नंगा करके फंदे से लटका दिया। फिर उसने धनुष से एक तीर उस पर चलाया ताकि वह असली दर्द का आनंद ले रही है या नहीं। जब तीर उसके शरीर में धंसा, लहू बर्फ की तरह बह निकला और तानाशाह दिन ब दिन अधिक संतुष्ट होता गया, क्योंकि उसे लगा वीणा उसकी आत्मा की साथी है। वीणा गर्भवती हुई। यह तो जश्न का दिन होना चाहिए था, लेकिन तानाशाह की एक दूसरी पत्नी छोटी माया ने अचानक एक चौंकाने वाली कहानी सुनाई। क्या तुम्हें पता है, वह लड़की जो तुम्हारे साथ रहती है वह तुम्हारे ही पिता की प्रेमिका की बेटी है? तानाशाह चौंक गया। वीणा भी हैरान थी कि वह असल में उसका सौतेली बेटी है। दरअसल जब तानाशाह की पहली पत्नी से जुड़वां बच्चियां हुई थीं, तो उस परंपरा के अनुसार जुड़वां अपशकुन माने जाते थे। पहली पत्नी ने दोनों को छोड़ दिया, पर छोटी माया ने चुपके से वीणा को बचाकर रखा। वक्त के साथ वीणा को तानाशाह की विकृति के अनुरूप संवारा गया, जिससे वह दर्द में साहस के साथ आनंद भी लेने लगी थी। जब छोटी माया ने यह सब कहा, तानाशाह का सारा होश उड़ गया। वह आक्रोशित हो उठा और खंजर से उसकी गला रेत दिया। हाथ में उतरकर सेवकों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर तानाशाह को गुस्से में सब कुछ जायज दिख रहा था। तब तक छोटी माया ने खुलासा किया कि वह दिन रात तानाशाह के पतन का इंतजार कर रही थी। वह चाहती थी कि तानाशाह सजा पाए। तानाशाह ने बेइंतहा क्रोध में छोटी माया को मार डाला और फिर गर्भवती वीणा को मुंह दिखाने के लिए कहने पर सेवकों ने उसकी कोख खोल दी। उनका बच्चा पूर्णतः स्वस्थ निकला, लेकिन तानाशाह ने उसे भी मार डालने की ठानी। इसी बीच महल में आग लग गई। तानाशाह समझ गया कि यदि यह रहस्य बाहर निकलेगा तो वह सर्वत्र हास्य का पात्र बन जाएगा। अंत में उसने वीणा और उस बच्चे को गले लगा लिया और आग में आत्मदाह कर लिया। यह कथा जापान के एदो काल के स्वर्ण युग से जुड़ी है, जहां सभ्यता के पीछे एक विकृत रोगग्रस्त हृदय था जो अपने अहंकार और तृप्ति के चक्कर में अकेले ही कब्र की तरफ बढ़ता गया।